क्या कहता है ये लॉ? एट एनी जंक्शन, जंक्शन को नोड भी कहते हैं, नोड। नोड का मतलब हो गया, जंक्शन का मतलब हो गया जहां दो या दो से ज्यादा, जहां पर रास्ते मिलते हैं या जहां से दो या दो से ज्यादा रास्ते निकलते हैं वो जंक्शन कहलाता है। एट एनी जंक्शन एल्जेब्रिकल सम, एल्जेब्रिकल सम का मतलब होता है साइन के साथ जोड़ना। एल्जेब्रिकल सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट्स ऑलवेज बिकम जीरो। अब करंट पर साइन क्यों लगेगा? करंट पर साइन इसलिए लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आपका चार्ज फ्लक्स होता है, और जो फ्लक्स लीविंग होता है वो पॉजिटिव होता है, जो फ्लक्स एंटरिंग होता है वो नेगेटिव होता है। एंड दैट इज वाई जो करंट लीविंग होगी वो पॉजिटिव होगी, जो करंट एंटरिंग होगी वो नेगेटिव होगी। तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम में जंक्शन ले लिया है और इस जंक्शन से कई सारे अलग अलग रास्तों पर ये करंट्स हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वर को बिठा दिए, इस ऑब्जर्वर ने देखा एक्स वाली करंट लीव हो रही है, वाई वाली करंट लीव हो रही है। एक्स वाली करंट को साइन के साथ, वाई वाली करंट को साइन के साथ। आई वाली करंट आ रही है माइनस के साथ, जेड वाली करंट भी आ रही है माइनस साइन के साथ, डब्ल्यू वाली करंट भी आ रही है माइनस साइन के साथ। अकॉर्डिंग टू द लॉ जितनी भी करंट्स हैं जंक्शन के करस्पॉन्डिंग सबका एल्जेब्रिकल सम जीरो होता है। तो मैंने सबका समेशन जीरो कर दिया। जब सेटिंग करी तो निकल के आया x प्लस वाई बराबर आई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो x प्लस वाई क्या है? टोटल लीविंग करंट्स, टोटल जाने वाली, और I प्लस जेड प्लस डब्ल्यू क्या है? टोटल एंटरिंग करंट्स आने वाली। तो अब आप ये भी कह सकते हो कि किरचॉफ लॉ ये कहता है कि टोटल आने वाली करंट इज इक्वल टू टोटल जाने वाली करंट, और एक्चुअली जो करंट है वो चार्ज का फ्लक्स है। सो यू कैन से टोटल आने वाला चार्ज बराबर टोटल जाने वाला चार्ज। तो आप देख सकते हो कि ये 101% कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज है। तो ये है किरचॉफ का लॉ नंबर। लॉ नंबर 2, किरचॉफ का लॉ नंबर 2, दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। क्या होता है ये लॉ नंबर 2? जानते हैं। अब लॉ नंबर 2 को जानने के पहले कुछ एक्स्ट्रा काम है जो हम आपको करा रहे हैं। एग्जाम में जब आप लॉ नंबर 2 लिखोगे तो फिर ये एक्स्ट्रा काम नहीं लिखोगे। लॉ नंबर 2 हमें जानना है, समझना है, तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क है। देखिए क्या एक्स्ट्रा वर्क है। एक्स्ट्रा वर्क ये है कि PD मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V अक्रॉस रेजिस्टेंस कैपिटल R। पोटेंशियल डिफरेंस किसी रेजिस्टेंस पर कैसे निकलता है? आंसर है V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ बताता है ये बात, V इज इक्वल टू I। लेकिन ये जो IR है कभी निगेटिव होता है तो कभी पॉजिटिव। अब निगेटिव कब होता है और पॉजिटिव कब होता है ये हम आपको बता रहे हैं। IR निगेटिव होगा अलोंग फ्लोइंग करंट, अलोंग फ्लोइंग करंट, और ये पॉजिटिव होगा अपोजिट टू फ्लोइंग करंट। आप जब इस पोटेंशियल को काउंट करते हो आप करंट के साथ अगर चल रहे हो तो निगेटिव होगा, और करंट से उल्टा चल रहे हो तो पॉजिटिव। अब इस पर बात की जाती है ऐसा क्यों होता है, लेकिन हम उस क्यों पर बात नहीं करेंगे। ये रेजिस्टेंस है और करंट I फ्लो कर रही है। यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है जो कि ऐसे चले। इस ऑब्जर्वर से पूछो कि भाई कितना पोटेंशियल है तो वो बताएगा V बराबर है IR, लेकिन वो उस IR में क्या लगाएगा? नेगेटिव। क्या लगाएगा? नेगेटिव, क्योंकि ये ऑब्जर्वर कैसे चल रहा है? करंट के साथ चल रहा है। और अगर आप इस ऑब्जर्वर से जानना चाहते हो कि भाई पोटेंशियल कितना है जो कि इस तरफ से चल रहा था, वो बताएगा V इज इक्वल टू IR। ठीक है ना? अब क्यों होता है नेगेटिव, क्यों होता है पॉजिटिव? सिंपल रूल है, शायद आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो कोई बात जरूरत नहीं है यहाँ।
एक तो एक्स्ट्रा वर्क में हमको ये पता चल गया, ठीक। दूसरी बात और क्या है नेक्स्ट में, अगर हम बैटरी के पास जाए, पीडी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल, अक्रॉस सेल कह दो या बैटरी कर दो, कह दो, तो वो होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बैटरी के पास जो पोटेंशियल होता है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, और शॉर्ट में हम उसको लिखते हैं ईएमएफ। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों कहलाता है ये बाद में डिस्कस होगा, और हम इसको कैपिटल ई से लिखेंगे। तो बैटरी के पास कितना पोटेंशियल है, सेल के पास कितना पोटेंशियल है, हम उसको कैपिटल ई से लिखेंगे, ठीक है। बैटरी बना लेते हैं, ये बैटरी हो गई प्लस और ये माइनस। अब बैटरी के पास जो पोटेंशियल है वो कभी नेगेटिव होता है, कभी कैसा होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा? नेगेटिव तब होगा व्हेन वी मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। टर्मिनल मतलब किनारे। बैटरी के पास में दो टर्मिनल्स होते हैं, ये और ये। जैसे आप देखिए, आप अगर इस तरीके से चल रहे हो, आप किस टर्मिनल से चले हो? प्लस से। और कहाँ पहुंचे हो? आपका जो ईएमएफ होगा, आप जो ईएमएफ काउंट करोगे, भूल मत जाना। ईएमएफ का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। आपके लिए जो ईएमएफ होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। और अगर आप उल्टा काम करते हो, व्हेन वी मूव फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, तो फिर ये आपका पॉजिटिव होगा। जैसे मान लो कि इससे पूछोगे कितना पीडी है, ये बताएगा माइनस का पी। और ये जो ऑब्जर्वर है, इससे पूछोगे कितना पीडी है, तो ये क्या बताएगा? प्लस का पी, ठीक। अब सभी के पीछे कुछ ना कुछ बेसिक लॉजिक है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सीधे आपको काउंट करने होंगे साइन। यही सेम फंडा जो है कैपेसिटर के लिए भी, पीडी अक्रॉस कैपेसिटर, पीडी अक्रॉस कैपेसिटर। अब कैपेसिटर तो कई प्रकार के होते हैं, तो कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो ये होता है। ऐसे दो बराबर की पैरेलल लाइंस हो जाती हैं, तो ये कैपेसिटर, बैटरी में बड़ी लाइन छोटी लाइन होती है, इसमें दो बराबर पैरेलल लाइंस होती है, और ये दो किनारे होते हैं, उनमें से एक प्लस होता है, दूसरा। ये कैपेसिटर का सिंबल। तो कैपेसिटर के पास पीडी होता कितना है? पीडी अक्रॉस कैपेसिटर, देखो Q बराबर है CV, तो V मीन्स पीडी कितना हो जाएगा? Q/C। और ये कभी पॉजिटिव होगा और ये कभी सेम रूल बैटरी वाला, सेम रूल बैटरी वाला। नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा? वही बैटरी वाला होगा। अगर आप प्लस से माइनस जाते हैं तो नेगेटिव होगा, और अगर आप नेगेटिव से प्लस आते हैं तो पॉजिटिव। एक्स्ट्रा वर्क का ये तीसरा पॉइंट होगा। और सर्किट हम समझते ही हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब हो गया कोई इलेक्ट्रिक सोर्स होगा, और उस इलेक्ट्रिक सोर्स को खर्च करने वाले जो लोग होंगे वो क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। भाई इस समय जो है अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को कौन खर्च कर रहा है, तो ट्यूबलाइट्स हैं, फैन है, ये सब खर्च कर रहा है। तो ये सारे के सारे सर्किट की लैंग्वेज में क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस होते हैं, और जो इलेक्ट्रिक सोर्स होता है, और जो कनेक्टिंग वायर्स होता है, स्विचेस होते हैं, ये सब मिला करके इलेक्ट्रिकल सर्किट बना देते हैं। तो लॉ नंबर सेकंड क्या कहता है? इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में
जो एल्जेब्रिकल सम होता है, एल्जेब्रिकल सम ऑफ all electric potential differences, all electric potential differences, जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंसेस आपने काउंट किए हैं, तो ऑल एल्जेब्रिकल सम ऑफ ऑल काउंटेड। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कुछ पोटेंशियल को काउंट ही नहीं कर रहे हो, तो जिसको काउंट नहीं कर रहे हो फिर पिक्चर में वो आने वाला नहीं। तो एल्जेब्रिकल सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक काउंटेड पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज बिकम जीरो, ऑलवेज बिकम जीरो। ये है किरचॉफ का लॉ नंबर 2। और मत भूलो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है क्या। एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, एक कूलाम के चार्ज को चलाने में किया गया वर्क। जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशंस थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, डेल्टा V बराबर W/Q। तो एक कूलाम का चार्ज है, आप उसको चलाना चाहते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर लीजिए। यहाँ पर चार्ज है और आप कहते हो इसको यहाँ से यहाँ जाना है, तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल 10 वोल्ट का है, यहाँ पर 10 वोल्ट का है, तो कभी जाएगा ही नहीं। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो ये भागने लगेगा। तो एक कूलाम के चार्ज को जब चलाते हैं तो जो वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक प्रकार का क्या है, वर्क डन, और वर्क डन एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी। अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें रूल और हमें ये पता चल जाए कि जो टोटल एनर्जी है वो कैसी है, बराबर है टोटल इनपुट की एनर्जी बराबर टोटल आउटपुट की एनर्जी, इसका मतलब है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या कर रहा है, होल्ड कर। अब इस बात को समझने के लिए हम एक सर्किट बना लेते हैं। तो सर्किट कैसे बनता है, एक्सटर्नल के रेजिस्टेंस होते हैं। ये रहा एक्सटर्नल का रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल का रेजिस्टेंस हमेशा खर्च करता है और आपको खर्च करके क्या देता है, फायदा देता है। फ्रिज जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, कंज्यूम कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आपको बेनिफिट दे रही है। एसी आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल जो टर्म है, एक्सटर्नल जो शब्द है वो इट मीन्स ये कंज्यूम करेगा, लेकिन आप कंज्यूम करके आपको क्या देगा, बेनिफिट्स देगा। और कभी कभी कुछ रेजिस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो कंज्यूम करते लेकिन हमको कोई फायदा नहीं देते। जैसे जब हमने सेल फोन को चार्जिंग पर लगाया तो बैटरी चार्ज हो रही है, लेकिन जो सेल फोन का जो चार्जर है जिसमें एक आप एक बॉक्स जैसी चीज़ देखते हैं, एडाप्टर कहलाता है, वो गर्म हो रहा है। उसके गर्म होने से क्या हमें कोई फायदा है ना, इसका मतलब है वो एनर्जी का कुछ हिस्सा क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। तो पूरी की पूरी प्रोसेसिंग में जो चार्ज बैटरी पर पहुंच रहा है उसका तो हमें फ़ायदा है, लेकिन जो हीट के फॉर्म में वहाँ वेस्ट हो रहा है उसका हमें क्या नुकसान है। अच्छा, ये जो नुकसान है इसके रेजिस्टेंस को हम लोग एक्सटर्नल नहीं कहेंगे, ठीक है ना। जो रेजिस्टेंसेस लॉस करते हैं, हमको कोई बेनिफिट नहीं देते, वो इंटरनल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंटरनल। तो इस समय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपके पास है और एक ये बैटरी है, बैटरी। अब बैटरी के पास में एक रेजिस्टेंस होता है जो कि इंटरनल होता है। भाई आपको ये पता ना कि बैटरी जो है वो किससे मिलके बनी है, तो मटेरियल लगेगा, जहाँ मटेरियल होगा वहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। बैटरी के अंदर जो आयंस होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, क्या उनको चलने के लिए रास्ता बिल्कुल साफ मिलता है, ऐसा तो है नहीं। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भरा हुआ है और पॉजिटिव और निगेटिव आयंस उसी सोल्यूशन में चलते हैं, तो उनके सामने भी तो रुकावटें आती हैं, तो वो भी रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं। तो बैटरी के पास जो रेजिस्टेंस होता है वो अंदर है, इंटरनल है, मुझे इसका कोई फायदा नहीं है, नुकसान बल्कि होगा। तो बैटरी के रेजिस्टेंस को हम बैटरी के साथ दिखाया करेंगे और स्मॉल आर से लिखा करेंगे। और अगर कहा जाए कि बैटरी आइडियल है तो इसका मतलब है स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, जीरो। फिलहाल हमने बैटरी में रेजिस्टेंस दिखा दिया। अब बैटरी को खर्च करने के लिए तैयार हो रहे हैं हम लोग, तो लीजिए हमने इसको जोड़ दिया और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होने लगा। कैसे, इलेक्ट्रिक करंट चलेगी, भाई ये प्लस है ना, प्लस माने हाई पोटेंशियल, माइनस माने लो पोटेंशियल। तो करंट कैसे आती है, सर्किट के बाहर करंट आती है प्लस से माइनस की तरफ। तो ये आ गया आपका करंट आई
और कंज्यूम शुरू हो गया करंट। अब ये सर्किट तैयार हो गया है, तो वो कहता है किरचॉफ कि आप किसी भी सर्किट में जितने भी पोटेंशियल्स निकालते हैं, तो चलो हम जरा सा सारे के सारे पोटेंशियल्स निकालते हैं और पूरा चक्कर लगाते हैं, किसी को छोड़ते नहीं। तो हम कैसे चल रहे हैं, हमने आपको रास्ता बता दिया, हम ऐसे चलेंगे। हम सर्किट में दौड़ेंगे तो मेरे दौड़ने का तरीका ये होगा, ठीक। जैसे हम आगे मूव करेंगे तो मुझे ये मिलेगा आर फॉर डिस्टेंस। यहाँ पर कितना पीडी होगा, आइए, क्योंकि हम करंट के साथ चल रहे हैं तो पीडी कैसा होगा, माइनस में, ठीक है। फिर हम दौड़ करके यहाँ पहुँचेंगे तो इंटरनल में कितना पीडी होगा, आइए, करंट के साथ है इसलिए माइनस में। फिर बैटरी के पास पहुँचे माइनस से प्लस तो कितना आया, प्लस का ही। अब इनका समेशन कर दिया 0, ठीक है। इन्होंने हमको जो बता रखा है जब रिवर्स 0 पर। अब यहाँ से आ गया E बराबर IR प्लस का I। अब देखो ये क्या है, बैटरी का पोटेंशियल, और बैटरी के ही पोटेंशियल से इन दोनों ने ले लिया है। बैटरी के पोटेंशियल से कुछ पोटेंशियल कौन ले रहा है, ये, और कुछ आपका ये ले रहा है। अगर ये जब ले रहा है पोटेंशियल तो आपको फायदा दे रहा है, और जो ये ले रहा है पोटेंशियल तो आपको कोई फायदा नहीं दे रहा है, ये लॉस हो रहा है। लेकिन ओवरऑल आप देखें, ये वो पोटेंशियल जो इनपुट है और ये टोटल क्या है, आउटपुट है। तो टोटल इनपुट बराबर क्या है, टोटल आउटपुट। और एक तरीके से पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी। टोटल इनपुट एनर्जी बराबर टोटल आउटपुट एनर्जी। तो ये क्या बन गया, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। बातों ही बातों में किरचॉफ का ये रूल जब हमने लगा दिया तो एक शानदार रिजल्ट आ गया, जो कि हमारे लिए अब आगे कॉन्सेप्ट का काम करेगा, वो ये है। और रिजल्ट आया I इज इक्वल टू E/R प्लस स्मॉल r। ये रिजल्ट आया। ये रिजल्ट किरचॉफ का लगाने के बाद निकल के आया। ये इस रिजल्ट में जो I है वो क्या है, I सप्लाई करंट है। I क्या है, सप्लाई करंट। तो याद रखो कि सप्लाई करंट मींस जो करंट इलेक्ट्रिक सोर्स से ली जाए, I यहाँ पर है सप्लाई करंट। ये कहाँ से आती है, सप्लाई करंट कम्स फ्रॉम बैटरी, ये हमेशा बैटरी से आती है। बैटरी सेल भी कह सकते हो। R यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। E क्या है, EMF, जिसको भी बैटरी का वोल्टेज है। फर्दर कभी हमारे पास में अगर ये सारी इंफॉर्मेशन हो तो भाई बैटरी का जो EMF है वो 50 वोल्ट का है, एक्सटर्नल का रेजिस्टेंस 10 ओम है, इंटरनल का रेजिस्टेंस 5 ओम है। बताओ सप्लाई करंट कितनी होगी, आप सीधे कॉन्सेप्ट लगाओगे, आप फार्मूला एज ए फार्मूला इसको यूज करो। सप्लाई करंट और कंपोनेंट करंट में डिफरेंस होता है। जो इलेक्ट्रिक पोल से कनेक्शन हम लोग लिए हुए हैं, वहाँ से जो करंट आ रही है वो कौन सी है, सप्लाई करंट। अब सप्लाई करंट का कुछ हिस्सा फ्रिज में जा रहा है, कुछ हिस्सा फैन में जा रहा है, कुछ हिस्सा आप जो है बल्ब में यूज़ कर रहे हो, कुछ हिस्सा पानी की मोटर में जा रहा है। तो ये जो सप्लाई करंट है वो आगे जाके क्या हो जाती है, कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाती है। सपोज कर लो कि अगर हम यहाँ पर एक फैन लगा देते और साथ में एक पैरेलल में फ्रिज लगा देते और फिर बल्ब लगा देते, तो ये जो सप्लाई करंट है वो हिस्सों में बढ़ जाती है। तो वो क्या कहलाएगी, कंपोनेंट करंट। क्लियर, नोट कर लीजिए। एग्जाम में जब किरचॉफ का सेकेंड लॉ आएगा तो आप केवल इतना ही लिखोगे। ये जो एक्स्ट्रा वर्क का पहला पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट है और जो तीसरा पॉइंट है, आपके अपने खुद के लिए। अगर आपको साइन पोटेंशियल के पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जानना। तो किरचॉफ लॉ के बाद जो पहला एप्लीकेशन है, ये बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। एप्लीकेशन नंबर क्या है वो एप्लीकेशन, हमसे कहा गया है कि आप बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस EP अक्रॉस बैटरी।
अब इस क्वेश्चन के देखो कितने आंसर हैं। पीडी अक्रॉस बैटरी, इस क्वेश्चन का एक आंसर तो ये है आंसर नंबर 1। पीडी अक्रॉस बैटरी होगा कैपिटल ई माने ईएमएफ, क्योंकि हम जानते हैं कि बैटरी के पास जो पीडी होता है वो ईएमएफ के नाम से फेमस है। और आंसर नंबर 2 क्या है? आंसर नंबर 2 है E माइनस आई आर। और आंसर नंबर 3 क्या है? आंसर नंबर 3 है E प्लस। ये 3 आंसर है। तो पहला वाला आंसर कब है और दूसरा वाला आंसर कब है और तीसरा वाला आंसर कब है? तो पहला वाला आंसर जब हम ये लिखते हैं पीडी अक्रॉस बैटरी और बताते हैं कि पीडी अक्रॉस बैटरी कैपिटल ई है, इसका सीधा मतलब है कि बैटरी खर्च नहीं हो रही है, यानी कि दिस इज वैलिड when no supply current take place, no supply current take place। अगर सप्लाई करंट है तो बैटरी के पास में पीडीई नहीं होता, क्या हो जाता है? ई से कम हो जाता है। समझना बात को। अगर बैटरी के पास पीडी पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल ई है, इसका सीधा मतलब है सप्लाई करंट नहीं है। और अगर आप ये लिखते हो कि पीडी अक्रॉस बैटरी बराबर है E माइनस आई आर, ये जो I है ना ये सप्लाई करंट है, I ये सप्लाई करंट है। तो सोचो जब ये नहीं होगा तो यहाँ 0 कर दोगे, ऊपर वाला रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब आपको करके दिखाते हैं, यानी कि अगर ये निकाल लिया तो ये अपने आप आ जाएगा। और फिर आंसर नंबर 3 के लिए चलेंगे। तो ये आपके पास में एक्सटर्नल का रेजिस्टेंस है और इसकी करंट को कंज्यूम करने वाली ये सेल बैटरी है, जिसके पास में ईएमएफ जो है वो कैपिटल ई है, इंटरनल का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, सप्लाई करंट आ रही है आई। ये सप्लाई करंट। अब अपने क्वेश्चन पर ध्यान दो, पीडी अक्रॉस द बैटरी, यानी मुझे बैटरी के अक्रॉस रहना है। बैटरी के अक्रॉस एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट क्या है ये। अगर मैं इस पॉइंट का नाम दे दूं ए, इसको दे दूं नाम बी। अगर मैं ए से बी तक दौड़ूं केवल, तो मैं किसके अक्रॉस में रहूंगा? बैटरी के अक्रॉस में रहूंगा। तो मुझे केवल ए से बी तक जाना है, मुझे पूरा चक्कर नहीं लगाना। और किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है कि किसी भी सर्किट में जो काउंटेड पोटेंशियल्स होते हैं उनका जो एल्जेब्रिकल सम है वो क्या होता है? 0। तो चलो मैं ए से बी जा रहा हूँ, मेरे जाने का तरीका ऐसा है ए से बी। तो सबसे पहले मैं ए पर था, ए पर कुछ पोटेंशियल होगा, बिल्कुल होगा, मान लिया वो बी ए पक्का ना। ए पर भाई जब करंट फ्लो कर रही है, अगर करंट फ्लो कर रही है यहाँ क्या पोटेंशियल होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ क्या होगा? 100% होगा। और यहाँ का पोटेंशियल बराबर नहीं होगा, क्योंकि करंट को चलने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए पर कुछ पोटेंशियल होगा, 100% होगा। और आगे बढ़े तो मुझे बैटरी मिली, बैटरी के पास पोटेंशियल होगा, हाँ होगा। फिर और आगे बढ़े, मुझे इंटरनल का रेजिस्टेंस मिला, उस पर कुछ पोटेंशियल होगा, हाँ होगा। करंट का उल्टा चल रहा है प्लस। फिर आखिरी में कौन मिला? बी पर पोटेंशियल होगा, हाँ होगा। अब देखो इस वाले पोटेंशियल पे साइन लग गया है, इस पर भी साइन लग गया है, लेकिन ए पर जो पोटेंशियल है मैंने उस पर साइन नहीं लगाया, और बी पर जो पोटेंशियल है उस पर भी साइन नहीं लगाया, और बिना साइन के काम चलेगा नहीं। तो ए पर जो पोटेंशियल है और जो बी पर जो पोटेंशियल है वो अलग अलग होगा, ये बात पक्की है, क्योंकि करंट फ्लो करती है जो पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी पर पोटेंशियल होगा अलग अलग, एक ज़्यादा होगा और एक कम होगा। कौन ज़्यादा है? तो जो ज़्यादा है वो प्लस और जो कम है वो, चलो मान लेते हैं ए वाला ज़्यादा है, ए वाला प्लस और बी वाला कम है, तो बी वाला। आप उल्टा नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये श्योर है कि ए और बी पर जो पोटेंशियल्स हैं वो कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, ये कंफर्म है। और एक हाई होगा, दूसरा क्या होगा? लो। और
हाई वाले को प्लस और लो वाले को माइनस। इस तरीके से सारे पोटेंशियल्स के साइन डिसाइड हो गए हैं। अब सभी का जो एल्जेब्रिकल सम है वो 0, तो सबका सम करके 0 कर दिया। यहाँ से आप देखो VA माइनस VB, ये कितना आ गया E माइनस I, एंड व्हाट इज VA माइनस VB? PD हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट इज आंसर यू कैन से E माइनस I। और जब सप्लाई करंट नहीं होगी तो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं आंसर नंबर 3 पर बात करते हैं कि जो आंसर नंबर 3 है वो क्या है। आंसर नंबर 3 बहुत ही VIP क्वेश्चन है। देखते हैं आंसर नंबर 3 तब सपोर्टिंग होगा। PD अक्रॉस बैटरी इज इक्वल टू है E प्लस IR। यहाँ पर ये जो I है ना, ये करंट नहीं है, ये चार्जिंग करंट है। देखो दो तरीके की करंट है, सप्लाई करंट और चार्जिंग करंट। सप्लाई करंट बैटरी से ली जाती है और चार्जिंग करंट बैटरी को दी जाती है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप उसको क्या देते हो? चार्जिंग करंट। ठीक है ना। इन तीनों आंसर में से जो सेकेंड नंबर और जो थर्ड नंबर है, इस सेकेंड नंबर में जो ये I है, इस सेकेंड नंबर का जो I है वो सप्लाई करंट है, और जो थर्ड नंबर का ये जो I है वो क्या है? चार्जिंग करंट। और जब आप बात करते हो चार्जिंग करंट की, इसका मतलब है बैटरी करंट दे नहीं रही बल्कि बैटरी करंट ले रही है। तो PD अक्रॉस बैटरी है E प्लस IR, जहां पर ये जो I है दैट इज चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट, ठीक। तो यहाँ पर जो PD अक्रॉस बैटरी का आंसर है E प्लस IR, जहाँ पर I क्या? चार्जिंग करंट है। जरा इसका सपोर्टिंग सर्किट बनाया जाए। अब हमें चार्जिंग करंट बैटरी को देनी है, तो जो चार्जिंग करंट बैटरी को देनी है वो कहाँ से आएगी? चार्जर से आएगी। चार्जर से ही आएगी ना। तो चार्जर एक सोर्स है जो कि करंट देता है, और ये बैटरी, ये बैटरी खाली है सब। चार्जर जो होते हैं वो बहुत हाई वोल्टेजेस के होते हैं। चार्जर जो होते हैं वो क्या होते हैं? बड़ी वोल्टेज के। बड़ी वोल्टेज के लिए, बड़ी वोल्टेज के उनको इसलिए बनाते हैं कि अगर कभी हमको चार्जिंग करानी है किसी हाई वोल्टेज बैटरी को तो चार्जर काम कर जाए, और अगर लो वोल्टेज बैटरी को चार्जिंग कराना है तो भी काम कर जाए। भाई अगर चार्जर हाई वोल्टेज का होगा तो छोटे लोगों को भी चार्ज कर लेगा और बड़े लोगों को भी चार्ज कर लेगा। चार्जर हमेशा हाई वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज। अब ये जो बैटरी है, बैटरी ने कहा कि मुझे जो वोल्टेज चाहिए वो थोड़ा सा चाहिए, और चार्जर के पास में वोल्टेज क्या है? हाई। तो अब अगर तुमने बैटरी को सीधे जोड़ दिया तो बैटरी क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। भाई आप क्या करते हैं कि आप जितनी वोल्टेज उसको चाहिए उतना ही तो देंगे ना, उससे ज्यादा देंगे तो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। जब वोल्टेज घर में भी हाई हो जाता है तो बहुत सारे अप्लायंसेस क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। तो मान लेते हैं कि चार्जर जो है वो 2000 वोल्ट का है और बैटरी कह रही है हमको केवल 200 वोल्ट चाहिए, तो 2000 वोल्ट अगर सीधे जोड़ देंगे तो ये डैमेज कर देगा। तो यानी अब चार्जर का जो वोल्टेज है वो हमें क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। 2000 वोल्ट चार्जर है, इसको केवल कितना चाहिए? 200। तो बाकी का जो 1800 वोल्ट है वो कहीं पर क्या करें? खर्च करें। तो उसके लिए वोल्टेज काटने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं वो भी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन वो रेजिस्टेंस पर्पस अलग है। ध्यान देना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कंज्यूमर होता है, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब खर्च करता है तो आपको फायदा देता है। ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, ये दिस रेजिस्टेंस इज वोल्टेज डिवाइडर। ये वोल्टेज को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इसके साथ लगा दिया। अब जैसे इसके साथ लगा दिया और जोड़ दिया, चार्जिंग करंट आई। अब चार्जिंग करंट ने यहां पर जो वोल्टेज पैदा किया वो कितना पैदा किया? IR। और फिर देखो हाई वोल्टेज का कुछ हिस्सा इसने ले लिया और बाकी का वोल्टेज इसके पास आ जाएगा।
और चार्जिंग करंट आई जा रही है और बैटरी में EMF T आ गया, इंटरनल R है। इस तरीके से बैटरी हमारी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। क्लियर है ना ये बात? इस पूरे के पूरे डिस्कशन में जो चीज़ तुमने सीखी है लिखी नहीं है वो ये चार्जर में से हाई वोल्टेज के होते हैं। भाई आप देखो ना, आपके घर में जो सॉकेट है जिसमें आप प्लग लगाते हो वही सॉकेट आपके सेलफोन की बैटरी को चार्ज कर देता है, जो कि बहुत छोटी सी वोल्टेज चाहिए होती है, और वही सेलफोन जो है आपके इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज कर देता है, जो कि क्या है, हाई वोल्टेज की। तो जो वो जो सॉकेट है आपका वो इन्वर्टर की बैटरी को भी चार्ज कर देता है, जो कि कैसा है, हाई वोल्टेज है। तो चार्जर हमेशा हाई वोल्टेज होता है, और बैटरी को जब हम चार्जर के साथ जोड़ते हैं तो पूरा वोल्टेज अगर जाएगा तो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि बैटरी आपकी कैसी है, कंपेरेटिवली लो वोल्टेज की है। वोल्टेज काटने वाली जो डिवाइस होती है दैट इज कॉल्ड द वोल्टेज डिवाइडर। इसको भी हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रेजिस्टेंस। क्योंकि जो भी डिवाइस बनेगी वो किससे बनेगी, मटेरियल से। जहां मटेरियल होगा वहां क्या होगा, रेजिस्टेंस। हमें तो कमिटमेंट है हमारा अक्रॉस द बैटरी का, हमें अक्रॉस द बैटरी चलना है। एक बार फिर से हम इस पॉइंट को लेते हैं A और इस पॉइंट को लेते हैं B, क्योंकि मुझे केवल दौड़ कहां से कहां तक लगानी है, बैटरी के टर्मिनल्स पर। A पर पोटेंशियल होगा VA, आगे बढ़े, बैटरी पर पोटेंशियल आ गया है माइनस का E, रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल आ गया है माइनस का IR। मैं करंट के साथ चल रहा हूँ ना इस समय, मेरा मूवमेंट A से B ही है, और अब आ गया ये B VB। तो सारी वोल्टेजेस आ चुकी हैं, लेकिन VA और VB में साइन नहीं लगा, तो साइन लगा दिया जाए। A पर हाई मान लेते हैं और B पर ऑल द पोटेंशियल्स का समेशन क्या होना चाहिए, 0। यहाँ से आ गया VA माइनस का VB इज इक्वल टू कितना हो गया, E plus I। And what is VA minus VB? PD across, वो आ गया E plus I। यहाँ वाला I गया चार्जिंग करंट, यहाँ वाला I गया